दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 148 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट अब खत्म होने वाला है। उसकी जगह आने वाला है 417 पेज का मेरे हाथ में ये दी डायरेक्ट टैक्सेस कोड 2025। बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सिंप्लीफाई करने की बात करी गई है। आज की वीडियो में बताऊंगा मैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है और ये जो एक्ट मेरे हाथ में है इसका मैंने अटैचमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। ड्राफ्ट भी और जो अप्रूवल के लिए गया था वो भी आप पढ़ लीजिएगा। 417 पेज का एक्ट है। ये पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है। लेकिन क्या क्या चेंजेस आए वो मैं आपको बताता हूं और इसके ऊपर एक एक सेक्शन के ऊपर मैं व्यू डालूंगा। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फर्क आया है, क्या क्या हमें नुकसान हुए हैं, पिछले इनकम टैक्स एक्ट वर्सेस दी डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 क्या फर्क है वो भी बताऊंगा। अच्छा, 2025 को लिखा है मैंने ये, और ये नाम मुझे कैसे पता चला? दोस्तों, अभी कम से कम लगेंगे 6 महीने पूरा फाइनल होने में। 6 महीने फाइनल होने के बाद जो हमारा फैब 25 का बजट आएगा उसके अंदर ही जाएगा। इस बीच में हमारे पास भी आएगा, आईसीआई के पास आता है, हम अपने सुझाव देंगे, क्या क्या अमेंडमेंट है वो देंगे। फिर बजट 25 में पास होगा और ये 1/4/2025 से एप्लीकेबल है। समझ लो ये बात को, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैं आपको कुछ मैडम जी की वीडियो दिखाता हूं जिसमें उन्होंने इस बात को कहा भी है। I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. That within 6 months we will have the tax code or the Income Tax Act. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. देख लिया आपने, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक बात है। न्यूज भी फ्लैश हो रही है, तो आप 1/4/2025 से फिर से फ्रेश पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। बेचारे सीए स्टूडेंट जिन्होंने 5 साल पढ़ाई करी है, क्या होगा उनका। 1886 में सबसे पहले इनकम टैक्स लगा था। 85% टैक्स सरकार को देना होता था, 15% सरकार आपको देती थी कि कम से कम मरने के बाद आपके कफन वगैरह का इंतजाम तो हो जाए, क्योंकि 15% पे मुझे लगता नहीं कोई जी पाएगा। 85% सरकार लेती थी। आज तो बड़ा फायदा है, 5%, 10, 15, 20, 30 मैक्सिमम। खर्चा लगा के भी बहुत कम बैठता है। फिर 1922 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट लाई गई, इसको रिप्लेस कर दिया गया एक नए एक्ट से। 1922 के बाद 1961 में जब लगा देश आज़ाद हो गया है, अंग्रेजों के कुछ टैक्स थे पुराने हटाने चाहिए। 1961 के अंदर जो आया वो अब तक चल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 40 और 24 65 साल, मोटा मोटा अगर देखोगे तो 65 साल से सेम एक्ट चल रहा है। इतने सारे सेक्शन हो गए, दिखा मैंने अभी आगे सेक्शन है, उसके अंदर प्रोविजन है, एक्सप्लेनेशन है और केसलेस हो गए हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो गया था। उन्होंने क्या बोला, अब हम लिखेंगे दी डायरेक्ट टैक्सेस कोड 2025। 12 अगस्त 2009 को फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया था दोस्तों, दी डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 का। ईसीएस भी लगेगा इसमें, और ये नहीं है, नाम असली में जो है वो यही है। फिर डीटीसी को रिवाइज वर्जन भेजा गया 2014 में और पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी के पास ऑफ फाइनेंस, एससीएफ बोलते हैं उसको, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस। जब कभी भी कोई बिल बनता है, फाइनेंस एक्ट बनता है, वो स्टैंडिंग कमेटी, कोई कानून बनता है नया, एक फाइनेंस कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस। वो चेक करते हैं कि सारे प्रोविजन है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, फायदा तो नहीं हो रहा, वो सब देखती है उसके अंदर। फिर 2017 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक कमेटी बना दी 6 लोगों की, और वो उसका ड्राफ्ट अभी भी किसके पास है? मैडम जी के पास है। जो कमेटी है उसके अंदर हमारे गिरीश आहूजा जी हैं, सब जानते हैं उनको, हम गुरुजी बोलते हैं उनको। आईएएस ऑफिसर है, एडवोकेट है, और बड़े बड़े डिफरेंट फील्ड से हैं जो उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं। 2.5 साल पहले भी गिरीश आहूजा जी ने वो ड्राफ्ट दिया था, इंप्लीमेंट नहीं करा उन्होंने, अब कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? जब 2014 में, देखिए यहाँ पे देखिए 2014 की बात थी, डीटीसी रिवाइज हुआ था, फिर एनडीए की सरकार आ गई। एनडीए की सरकार आई, वो सबसे पहले चाहती थी कि जीएसटी को लेकर आया जाए। तो जब जीएसटी लाया गया तो 2 इतने बड़े अमेंडमेंट लाना आसान नहीं था सरकार के लिए, वरना सरकार को पता है फिर लोग वोट नहीं देंगे। एक जीएसटी ला दिया, हंगामा मच गया, आज तक लोग परेशान हैं। आईटीसी का इनपुट, टैक्सेबल, ये सब ई इनवाइस, इतना झमेला हो गया। आज भी किसी को क्लैरिटी नहीं है, जीएसटी लोगी बहुत कम लोगों को है। तो इनकम टैक्स में दिक्कत आती, तो उस समय उन्होंने इसको होल्ड कर लिया, ड्राफ्टिंग चली आ रही है। इन द मीन टाइम सरकार ने दिमाग लगाया। सरकार ने क्या कहा, थोड़ा सा लॉ को सिंप्लीफाई करो। न्यू टैक्स रिजीम को लेकर आए वो लोग। उन्होंने क्या करा, वेल्थ टैक्स को हटा दिया, गिफ्ट टैक्स को हटा दिया, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को हटा दिया, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये था कि जितने भी टैक्सेस हैं उसको इकट्ठा कर दिया जाए। इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एक्ट, ये सब चीज़ों को एक्ट को ऐड कर दिया जाए।
इनकम टैक्स एक्ट को ऐड कर दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हटा भी दिया। इसका मतलब ये डायरेक्ट टैक्स कोड लाने के प्लान के हिसाब से ही कर रहे थे कि धीरे धीरे हटाते रहे, लोगों को आ डालते रहे। अभी जितनी भी अमेंडमेंट आई हैं कैपिटल गेन को लेके, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये सब वो सिर्फ एक डायरेक्ट टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर था, ताकि जोर का झटका है धीरे से लगा, है ना, वरना झटका क्या लगता है, जोर से लगता है। सरकार ने धीरे धीरे हमें झटकी देती रही और हमें आदत पड़ गई है। अब जब एक्ट आएगा हम कहेंगे हाँ यार क्या फर्क पड़ता है। अब क्या चेंजेस आया है ये बहुत जरूरी है। मैंने स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखा दिया है, जो भी रिवोल्यूशन हुआ था, बहुत सारे अमेंडमेंट 1961 से भी हुए थे, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दिख रहा है इस तरह का, अटैचमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए, पढ़ लेना आप। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, जब फाइनल होगा उसकी वीडियो अलग डालूंगा मैं। वीडियो को लाइक कर दें, बड़ी मेहनत करी मैंने इसके लिए। अब दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 और द डायरेक्ट टैक्स कोड, द डायरेक्ट टैक्सेस कोड 2025 क्या क्या आया है, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है और लैंग्वेज को बहुत सिंपल कर दिया है। लैंग्वेज पढ़ी नहीं जाती, ऐसी लैंग्वेज है एक कोमे से पूरा सेंटेंस का चक्कर पड़ जाता है। और ज्यादातर जो एक्ट के अंदर लैंग्वेज है वो निगेटिव लैंग्वेज है, डू नॉट होल्ड, डू नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, डू नॉट, ये वो बहुत जगह दिक्कत होती थी हर आदमी को, कॉमन मैन को पढ़ने के लिए। बहुत ही एक्सपर्ट आदमी चाहिए एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशन निकालना, जिसकी वजह से लिटिगेशन ज़्यादा होती थी। कोई भी इसके अंदर प्रोविजन नहीं होगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। सोचिए आज इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सारे प्रोविजन दे रखे हैं और एक्सप्लेनेशन है, तब भी इनकम टैक्स में कितनी लिटिगेशन होती है। आप कह रहे हो हमने प्रोविजन से हटा दिए और एक्सप्लेनेशन से हटा दिया है, तो क्या ये सिंप्लीफाई हो जाएगा कि लिटिगेशन और बढ़ेगी? मेरे हिसाब से तो लिटिगेशन और बढ़ेगी, जस्ट लाइक जीएसटी। जीएसटी के अंदर आज तक लिटिगेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हर एक सेक्शन के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर इतनी नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, इतनी क्लैरिफिकेशन आ चुकी हैं, इतनी गाइडलाइन आ चुकी हैं, आदमी को पता ही नहीं है किस महीने में किस सेक्शन के अंदर क्या प्रोविजन था और आज क्या एप्लीकेबल होने वाला है। ना तो एसएससी को पता, ना टैक्स एडवोकेट्स को पता, ना सीए को पता और ना ही इनकम टैक्स सॉरी जीएसटी डिपार्टमेंट को भी नहीं पता। तो क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाली है और सीए की प्रैक्टिस भी अच्छी होने वाली है। जो नए प्रोफेशनल आना चाहते हैं प्रैक्टिस में, उनके लिए भी अच्छे मौके हैं ये। उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि कैसे इफेक्ट पड़ेगा हमारे इस पे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक। इंक्रीज करना चाह रहे हैं टैक्स बेस को। अभी सिर्फ जो एक्चुअल में टैक्स पे करते हैं कॉर्पोरेट इंडिविजुअल मिला के 1% है। सोचो 1% लोग टैक्स पे करते हैं और 99% पे उसके ऊपर जाता है फायदा। सरकार चाहते कम से कम ये टैक्स बेस बढ़ के मेरा 7.5% हो जाए, उस पर काम कर रही है। जैसे एग्रीकल्चर को लाना चाहती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का स्कोप बढ़ाना चाहती है, कैपिटल रिसीप्ट का बेनिफिट बढ़ाना चाहती है। तो क्या चाहती है वो 7.5% तक हो जाए। बहुत फर्क पड़ेगा, 1% से 7.5 गुना सरकार की इनकम बढ़ जाएगी। आम आदमी को कुछ नहीं मिला है। पॉलिटिकल पार्टी, एमपी, एमएलए, अभी भी जो डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आएगा उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी का सारा टैक्स माफ है। अपना टैक्स बढ़ाओ ना, 7.5% में अपने भी ऐड करो तो फायदा है ना, वो अभी भी माफ है। अपने को नहीं छेड़ा उन्होंने, बहुत चालू है ये। मार्जिनल टैक्स मिलेगा तो 50 लाख तक। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 50 लाख तक की सैलरी वालों को और जो बिजनेस इनकम वालों को बहुत बड़ी राहत दी गई। इसके अंदर बहुत ही कम टैक्सेस है, कम से कम 15% के टैक्स का फर्क पड़ेगा। जब ये आएगा मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। 50 लाख तक का बेनिफिट सरकार देना चाहती है इस डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर। जिन लोगों की 50 लाख की सैलरी है उनको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। 15% तक का टैक्स रिडक्शन होगा उसके अंदर। एग्जाम्पशन के अंदर ट्रिपल ई कंसेप्ट चलेगा। ट्रिपल ई क्या होता है? एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। यानी कि जब मैं पैसा डालता हूं कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए वो एग्जम्प्ट है, उस पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, जो भी रिटर्न मिलेगी वो भी मेरे एग्जम्प्ट है। जब मुझे वहां से पैसा मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट है। तो ट्रिपल ई पे कंसेप्ट पे जाना चाहते हैं ये, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, ईपीएफ, ये सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल हैं जब हम पैसा लगाते हैं तब भी माफ है, जो रिटर्न आता है वो भी माफ है, जब विड्रॉ करेंगे तो भी माफ है। कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शन और इंसेंटिव अब सरकार देने के मूड में नहीं है। टैक्स बेस बढ़ाना है ना, वो कहे जितना दे दिया, जितना ऐसी जेड से कर दिया, अब हम टैक्स लेंगे। इसी वजह से न्यू टैक्स रिजीम को हमेशा प्रमोट किया जा रहा है। ओल्ड टैक्स रिजीम को छेड़ा नहीं है पिछले 2 साल से बिल्कुल भी। ये एक प्रोसेस होती है, धीरे धीरे आपके माइंड को सेट किया जा रहा है। एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। सोचिए चैप्टर जो 6A है पूरा डिलीट हो जाएगा, इनकम टैक्स तो आधा हो जाएगा ना। क्रॉस रेफरेंस जितने भी और कास्केडिंग इफेक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? एक सेक्शन है 50C, एक सेक्शन है 56 to 10। यानी कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं सर्कल रेट से कम पर, तो टैक्स लगता है दोनों पे, बायर पे भी और सेलर पे भी। वो कहता है सर्कल रेट से कम क्यों लिया आपने? 2 लोगों पे, एक ही चीज के लिए 2 लोगों पे टैक्स क्यों लगाया जा रहा है?
सरकार को समझ में आ गई ये बात। कई जगह कास्केडिंग इफेक्ट थे, उसको वो खत्म कर देगी, यानी कि कहीं पे भी ड्यूल टैक्स नहीं होगा। सेक्शन 53 में भी चेंज आने वाला है। ऑल कंपनीज का टैक्स रेट सेम करेंगे। कोई फॉरेन कंपनी है, कोई डोमेस्टिक कंपनी है, कोई कैसी है, किसी की ब्रांच खुली हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लफड़े थे, सरचार्ज अलग, टैक्स रेट अलग। सरकार ने करना है, सबका टैक्स रेट सेम कर दो, फायदा होगा। 23 चैप्टर है अभी की डेट में और 298 सेक्शन है अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। अब जो नया आया है, आने वाला है मान लीजिए, उसके अंदर 22 चैप्टर हैं, 319 क्लोजेज हैं और 22 शेड्यूल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और फायदे वाली जो मैं समझता हूं पूरे इनकम टैक्स एक्ट को मजा आ जाएगा, वो है नो असेसमेंट ईयर, नाउ फाइनेंशियल ईयर। समझा के थक चुका होता हूं मैं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। दी डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के अंदर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट ही नहीं होगा, सारा का सारा फाइनेंशियल ईयर से बात की जाएगी। तो थोड़ा सा असेसी को भी रिलैक्स मिलेगा और हम प्रोफेशनल को भी, जो हम समझाते फिरते हैं असेसमेंट ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा इसका अटैचमेंट लगा दिए, आप पढ़ के अभी से एक्सपर्ट बन सकते हैं। और दोस्तों इसको लेके मैं डिटेल में आपको बताता रहूँगा कि कैसे आप इसका यूज़ करके अपना बिजनेस बढ़ाएं, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। आपको एक एक टॉपिक पे, एक एक सेक्शन पे डिटेल के अंदर प्रैक्टिकल भी डालूंगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग, अभी टाइम है, कुछ टाइम में हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। जीएसटी नया आ गया था, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हुई थी, लोगों को पता नहीं था, लोग परेशान हो रहे थे, गलत काम कर रहे थे। हमारी ड्यूटी है कि हम अभी से तैयार हो जाएं। तो मैं इस पर लगातार वीडियो डाल के आपको हर एक सेक्शन पे अपडेट करता रहूँगा, कंपेरिजन करके बताऊँगा इनकम टैक्स एक्ट में क्या था और अब दी डायरेक्ट टैक्सेस कोड 2025 में क्या आया है। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।